अगर आप 2026 में बीआर एनआईटी भोपाल टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। 2024 और 25 के जोसा डेटा के आधार पर मैं बताने वाला हूं 2026 में आपका सेफ रैंक क्या होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के बीआर प्रोग्राम की। मैंने एनालिसिस किया है जोसा के 2024 और 25 के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स और उसी आधार पर निकालेंगे 2026 का रियलिस्टिक सेफ स्कोर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2024 के डेटा पर, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2025 के डेटा पर। ठीक है, तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये 2025 का है और इधर जो डेटा ये 2024 का है। तो सबसे पहले हम लोग 2024 और 25 के डेटा को देखते हैं और ट्रेंड को समझते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2026 के लिए आपका क्या सेफ रैंक हो सकता है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले हम लोग एचएस कोटा के लिए बात करते हैं और ओपन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के लिए। तो 2024 में जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका था 2945, लेकिन यही अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 2025 में जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका था 3688। वही अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करें तो क्लोजिंग रैंक 949 था 2024 में, लेकिन 2025 में ये जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 1466 था। वहीं ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए बात करें तो 2919 क्लोजिंग रैंक था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक आपका 4864 था। जबकि दोस्तों अगर हम लोग एससी के लिए बात करें तो 1024 क्लोजिंग रैंक था 2024 में, लेकिन अगर हम लोग 25 में बात करते हैं तो 756। वहीं एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो क्लोजिंग 437 था, जबकि यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक था 2025 में वो आपका 1038 जो है वो देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो 2024 और 25 और एचएस की बात करें दोस्तों तो एचएस में अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि होम स्टेट में कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अगर आप क्लोजिंग रैंक अगर 2024 और 25 को आपने देख लिया तो देखने के बाद आप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि होम स्टेट में कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अब हम लोग ओएस की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 1469 था, जबकि 2025 में ये जो क्लोजिंग रैंक देखने को मिला वो 967 देखने को मिला। जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात करें तो क्लोजिंग रैंक 616 था, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक 415 था। ओबीसी एनसीएल के लिए बात करें दोस्तों तो 863 क्लोजिंग रैंक था 2024 में, लेकिन 25 में यही क्लोजिंग रैंक आपका 538 देखने को मिला। जबकि एससी की बात करें तो 414 था 2024 में, लेकिन 25 में अगर क्लोजिंग रैंक देखें तो 279 था, है ना। जबकि एसटी कैटेगरी के लिए 211 क्लोजिंग रैंक, जबकि 2025 में यही क्लोजिंग रैंक 158 था। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग एचएस कोटा की बात करते हैं तो एचएस कोटा में कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन जो है इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग ओएस कोटा की बात करते हैं तो ओएस कोटा में फाइनली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्लाइटली जो है टाइटर यानी हल्का सा डिक्रीजिंग जो है वो देखने को मिला है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर यहाँ पे डाटा हमने दिया आपको 2024 और 25 का। तो इसे क्लियर अगर ट्रेंड को देखें तो होम स्टेट में कंपटीशन थोड़ा इंक्रीज हुआ है और अदर स्टेट में क्लोजिंग रैंक स्लाइटली टाइटर हुआ है। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं 2026 सेफ रैंक पर कि अगर आप 2026 में दे रहे हो, है ना, एग्जाम, और अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हो तो अगर आप एचएस कैटेगरी से आते हो, है ना, तो जनरल के लिए अगर हम लोग बात करें एचएस जनरल के लिए तो अंडर अगर आपका 3000 है तो आप एक तरह से सेफ हो। ओएस के लिए जनरल, ओएस जनरल के लिए बात कर रहे हैं तो सेफ रैंक क्या होगा, अंडर 900। वहीं ओबीसी के लिए सेफ रैंक की बात करें एचएस में तो वो आपका है दोस्तों 2000 से लेके 2500 तक, और एससी एसटी सेफ रैंक मच सेफर एट मिड क्लोजिंग ट्रेंड। ठीक है, तो ये प्रिडिक्शन है बेस्ड ऑन ट्रेंड एनालिसिस। एग्जैक्ट कटअप डिपेंड करेगा एप्लीकेंट्स पर, डिफिकल्टी लेवल पर और सीट मैट्रिक्स पर दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि अगर 2026 में एप्लीकेंट्स बढ़ गए या जेई पेपर 2 डिफिकल्टी चेंज हुआ तो ये रैंक्स 10 से 15%, कितना दोस्तों, 10 से
15% जो है वो आपका शिफ्ट हो सकता है। तो क्या आपका करंट मॉक रैंक सेफ है या नहीं है, कमेंट पे अपनी कैटेगरी और एक्सपेक्टेड रैंक लिखो। मैं पर्सनली बताऊंगा सेफ है या नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ऑलवेज टारगेट 10 to 15% बेटर रैंक देन प्रीवियस ईयर क्लोजिंग, है ना। जो भी प्रीवियस ईयर्स का क्लोजिंग है उससे 10 से 15% बेटर रैंक पर यहाँ पे आपको फोकस करना है, टारगेट लेना है। सेकेंड है एचएस एडवांटेज मैटर्स अ लॉट। और थर्ड है दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी नहीं राउंड होगा, है ना। आपको हमेशा डिफरेंस चेक करना है राउंड 1 एंड राउंड 6 का, क्योंकि आपको बता दें कि 2024 में टोटल जो है वो 5th राउंड तक काउंसलिंग हुआ था, जबकि 2025 में जो है दोस्तों यहाँ पे 6th राउंड तक जो है वो काउंसलिंग देखने को मिला है ना। तो आपको राउंड 1 और राउंड 6 जो भी होगा लास्ट राउंड, है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको भी चेक करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 2026 में एनआईटी भोपाल बीआर सीरियसली टारगेट कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो दोस्तों, सेव करो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि अगली वीडियो मैं बताने वाला हूं एनआईटी भोपाल बीआर के लिए कितना परसेंटाइल चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।